तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास के बारे में। दोस्तों हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का है और इसे मुख्यतः 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से काल हैं आइए जानते हैं बारी बारी से। पहला काल है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से राजाओं और योद्धाओं की वीरताओं की गाथाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि योद्धाओं की वीरता की गाथाएं लिखी गई हैं। प्रमुख रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का वर्णन किया है, मतलब इसकी रचना की है। दूसरे हैं जगनिक, जिन्होंने आलाखंड की रचना की है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के दूसरे काल की, जो कि है भक्ति काल। इसका जो समय है 1350 से 1700 तक माना जाता है। ये लगभग में है, ठीक है। यह काल भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है और इसमें धार्मिक और भक्ति रस से युक्त साहित्य की रचना हुई है, यानी कि साहित्य की रचना की गई है। इसे 2 धाराओं में बांटा जाता है, एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण यानी कि ज्ञान मार्गी भक्ति धारा और सगुण यानी कि प्रेम मार्गी भक्ति धारा, ठीक है। अब ज्ञान मार्गी भक्ति धारा है, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा है। इसमें प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीर, दादू दयाल और गुरु नानक देव। और सगुण भक्ति धारा यानी कि प्रेम मार्गी धारा है। इसमें प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सभी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे काल की, जो कि है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है वो है 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इस काल में साहित्य मुख्य रूप से श्रृंगार रस, नायक नायिका के भेद और दरबारी संस्कृति पर केंद्रित था, क्योंकि इस समय देखो राजा महाराजा रहती थे, इसलिए दरबारी संस्कृति पर भी इस समय का साहित्य केंद्रित था। इस समय काव्य में सौंदर्य और अलंकारों की प्रधानता थी। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भूषण हैं, बिहारी हैं, केशवदास हैं और पद्माकर हैं। ये सभी इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बात करते हैं चौथे काल की, जो कि है आधुनिक काल, और ये है 1850 ईस्वी से वर्तमान तक। इस काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ और नई विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध ये अस्तित्व में आई। इसे 4 उप विभागों में बांटा गया है, यानी कि आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन कौन से 4 भाग हैं आइए जल्दी से अपन जान लेते हैं। पहला है भारतेंदु युग, ये है 1850 से 1900 ईस्वी तक। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी गद्य का विकास हुआ। दूसरे हैं द्विवेदी युग, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य को नैतिकता और समाज सुधार से जोड़ा गया। ये जो युग रहा ये रहा 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावादी युग, ये रहा 1920 से, यहाँ पे 36 लिखना है, 40 गलती से लिख गया होगा, 1936 तक। ये छायावादी युग रहा 1920 से 1936 ईस्वी तक। इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचनाएं लिखी। चौथा है प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता का युग, ये 1936 के बाद रहा। इसमें प्रेमचंद, मुक्तिबोध, नागार्जुन अज्ञे जैसे लेखकों का योगदान रहा। प्रेमचंद यहाँ पे गलती से लिख गया है, ठीक है। मुक्तिबोध, नागार्जुन अज्ञे इन जैसे लेखकों का योगदान रहा।